पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का टेंट खाली करा दिया है और पहलवानों को वहां से हटाया गया है। बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे थे, लेकिन आज जब हंगामा हुआ तो उस हंगामे के बाद रेसलर्स को हिरासत में ले लिया गया। और वो तस्वीरें आप देख लीजिए, संसद भवन जाने की जब कोशिश कर रहे थे पहलवान, उस वक्त एक हंगामा हुआ, पहलवानों को डिटेन किया गया नई संसद के सामने। दरअसल पहलवान महिला महापंचायत करना चाहते थे जिसकी इजाजत नहीं थी, और जब पहलवानों ने इसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा दिया है और वहां पर जो पहलवानों का टेंट लगा हुआ था, जो लगातार पहलवान यहां पर धरनारत थे, अब पहलवानों का टेंट हटा दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे थे जब पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। और ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, धरना दे रहे पहलवानों को हिरासत में लिया गया और जब नए संसद भवन की तरफ पहलवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प की भी तस्वीरें, और अब जो हमने तस्वीरें दिखाई कि वहां से पहलवानों का जो टेंट है वो हटा दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब पहलवानों को डिटेन किया गया। बता दें पूरे मामले पर दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। अभी जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की है उन सबको रोका गया है और रोककर इस जगह से उनको हटाकर दूसरे जगह ले जाया गया है। बाकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, क्या उल्लंघन हुआ है, इसका आकलन करके आगे की हम लोग ड्यू लीगल प्रोसेस से कानूनी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, उस वक्त पहलवानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प की भी तस्वीरें सामने आई थी। और रेसलर्स बजरंग पूनिया ने पुलिस पर इन सब के बीच बदसलूकी करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने पहले की प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी और पुलिस ने इजाजत नहीं दी। लेकिन उसके बाद जब झड़प हुई तो पहलवानों की तरफ से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। हम अपनी बहनों की, बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए। एक अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। 1 मिनट रुकिए, कौन सा बैरिकेड तोड़ा है एक बार चल के देखिए। हम ऊपर के कूद के आए हैं, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बैरिकेड लगा रहा है दोबारा 2-2, 3-3। तो आपने सुना कि पहलवान किस तरीके से नाराज थे और अपनी तरफ से वो पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जिस वक्त पहलवान आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोका। जबरदस्त झड़प की भी स्थिति देखने को मिली और पुलिस ने रेसलर्स पर कार्रवाई करते हुए रेसलर्स के टेंट हटा दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जो पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहा था वो अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि आज नई संसद का उद्घाटन भी था और जो महिला पहलवान थे उन्होंने महिला पंचायत करने का आह्वान किया था। साथ ही खाप पंचायतों को भी दिल्ली लाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहलवान थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और उन सभी को हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ ले गई। जिसके बाद यहाँ पर ये प्रदर्शन स्थल है, देख सकते हैं कि पूरी तरह खाली हो गया है। तमाम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो टेंट है वो भी हटा दिया गया है और अब यहाँ पर लोग नहीं है। तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस का भी कहना था कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लगी हुई थी और धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। सीधे तौर पर जब प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन ली जाती है तब तमाम नियम और कायदों पर साइन किए जाते हैं और उसमें से किसी भी नियम की अवहेलना करने पर प्रदर्शन को खत्म करने का या लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार पुलिस के पास होता है। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जो पहलवान है उनको हिरासत में लिया गया है और पहलवानों के जाने के बाद जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन स्थल था वो पूरी तरह से खाली हो गया है। बैरिकेडिंग और बैठने के जो तख्त थे वो भी पुलिस ने हटा दिए हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था अब ये कहा जाए कि पूरी तरह से खत्म हो गया है वो गलत नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।